नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं मैं टीटू कुमार। तो आज पहली बार मैं फेस पे आ रहा हूँ, कोई कैमरामैन मिल गया मुझे आज। तो हम पपीते की इसमें घास की स्प्रे कराई थी हमने, देखिए आप घास देख पा रहे हैं, बिल्कुल फूक गई है। ये पैराक्वाइट लगवाई थी हमने। पैराक्वाइट की जो मात्रा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड होता है, इसकी मात्रा जो हम 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसकी हम स्प्रे कराई है हमने। ये देखिए बिल्कुल फूक गया है सारी घास, और पपीता हमारा बिल्कुल सफा हो गया। और पपीते पे हमारे पे कोई असर नहीं आया है, देखिए बिल्कुल, ये तो छोटा ही पेड़ है, पपीता एकदम सही चल रहा है, पपीते कोई दिक्कत नहीं है। आप फल भी देख सकते हैं। आप ये बताइए सर, आपका ये जो पपीते का बाग है कितने दिन हो गए इस बाग को लगे हुए? ये मार्च का है। ये मार्च का है और अब इस पर अच्छी फ्रूटिंग भी आ रही है। देखो कितने बड़े बड़े पपीते आ रहे हैं, इस पर अच्छी फ्रूटिंग है, ऐसी बात नहीं है। और लगभग सभी पेड़ों पे है, सभी पेड़ों पे मतलब, यानी हाँ। और ये आपने वैरायटी कौन सी लगाई हुई है? ये रेड लेडी वैरायटी है, 786 ताइवान 786 जी। और गाइस आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे पेड़ हैं और इन पे भी फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। इनकी हाइट लगभग कितनी है बस जो ये फ्रूटिंग शुरू होगी इस पर? 3-4 फुट का पेड़ होगा लगभग। देखो ये 3-4 फुट का पेड़ है और इस पर फ्रूटिंग देखो नीचे से ही शुरू हो गई है। और कितना अच्छा देखो इस पर फूल बन रहा है, देखने में एकदम शानदार है। बाजी बाजी पेड़ पे तो काफ़ी बड़े बड़े आकार के हो रहे हैं पपीते, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आपने क्या क्या लगाया हुआ है और कुछ आप किसान भाइयों को बता सकते हैं कौन से महीने में इसमें क्या लगता है और कब कौन सी स्प्रे करनी चाहिए? जब ये फ्रूटिंग पे आ जाता है तो इसमें मैग्नीशियम, पोटास, डीएपी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो हमने वो जड़ों में लगवाया था इसमें खुराक, और मैग्नीशियम की स्प्रे कराई थी, मैग्नीशियम और पोटेशियम की 0050 की NP की आती है हमारी 0050, उसकी स्प्रे कराई थी। उससे ये होता है जो मैग्नीशियम आपका, एक तो फल जल्दी फूलता है, और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जब आपका फल बनता है। जब फल बनता है तो मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो पौधा पीला होना स्टार्ट हो जाता है ज़्यादातर। बहुत पौधे पीले हो गए थे हमारे, फिर ये रुक गए थे। देखिए फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है। और जैसे अब बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पपीते की फसल में? बरसात के टाइम में फंगस का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बरसात में फंगस, एक कीट मकड़ी का बहुत, जो रेड माइट आती है एक मकड़ी, रेड माइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ये आ जाती है, देखिए जैसे रेड माइट आई थी हमारे यहाँ पे, इसमें हमने स्प्रे कराई थी ये, तो ये जो पत्ते कटे कटे हो जाते हैं, ये रेड माइट होती है। हमारे पत्ते देखिए अभी ये सही हो गए हैं, ये देखिए इसकी छतरी जो ये है छतरी जो अब है वो अच्छी बन गई है, अच्छी बनी शुरू हो गई है। हाँ ये देखिए इस पर भी आई थी मकड़ी। और जो ये कहते हैं हमें पपीता कच्चे में किस साइज़ का तोड़ना चाहिए, मतलब वजन कौन सा होना चाहिए कच्चे पपीते का? आधे किलो से 1 किलो के बीच का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इसी की डिमांड होती है ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा वजन का पपीता तोड़ोगे तो उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है। और आप ये बताइए कि हमें कच्चे पपीते में ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर पके हुए में ज़्यादा फ़ायदा होता है किसान भाइयों को? देखो फ़ायदा तो दोनों में ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नुकसान ये होता है कि जैसे पक्का पपीता होता है उसको बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगता है उसको पकने में। जैसे अब मान लिया सपोज करो हम इसको छोड़ते हैं तो ये कम से कम अक्टूबर नवंबर में जाके पकेगा, अक्टूबर में जाके कम से कम जी। अगर हम इसको कच्चा तोड़ते हैं तो हमारा, जैसे हमने नीचे से तोड़ लिया तो ये जल्दी बड़े होंगे फिर ऊपर वाले जो है, क्योंकि खुराक उनको जल्दी मिलेगी। पौधा मतलब जो ऊपर के फल होंगे उनको जल्दी, तो ज़्यादा फल लगेगा अगर हम कच्चा तोड़ते हैं तो, क्योंकि उसको हम खुराक कंटिन्यू देंगे तो। पौधे को भी खुराक चाहिए होती है, ऐसा नहीं है कि पौधे को खुराक नहीं चाहिए होती। पकाने वाले पौधे को तो खुराक ज़्यादा ही चाहिए होती है, और वो किसान महाराष्ट्र में करते हैं। हमारे यहाँ पे डिमांड, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जैसे नवंबर से लेके जनवरी तक। तो वहाँ पे अगर हमारा फल आता है तो वो मिठास नहीं बनती हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मिठास नहीं बनती तो हम पपीता डिमांड में नहीं रहता। या तो फिर आप सितंबर अक्टूबर का जो पौधा होता है लगा हुआ, वो जल्दी मार्च में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको आप पका सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो लगभग आप ये बताइए कौन कौन से एरिया में हमें कच्चा ही निकाल देना चाहिए और कौन से एरिया में हमें पका लेना चाहिए जिसमें मिठास बनती है, कहाँ कौन सा एरिया है ऐसे? देखो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। अगर आपका टेम्परेचर रात का टेम्परेचर 10 से ऊपर है जी कहीं का भी, तो आप इसको रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पकाने के लिए। अगर 10 से नीचे जाता है रात का टेम्परेचर, मिनिमम 10 से नीचे जाता है, तो उसमें फिर अगर पकाओगे उस टाइम पे तो उसमें टेम्परेचर में मिठास नहीं बन पाती पपीते में, क्योंकि इसको मिठास बनने के लिए गर्मी चाहिए होती है। और अगर टेम्परेचर आपका कम रहेगा तो पपीता पक जाएगा पर उसमें मिठास नहीं बनेगी, हाँ। तो खाने में टेस्टी नहीं होगा। कस्टमर मिठाई पपीता ढूंढते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा बाग लग रहा है ये हमारा पपीते का, और लगभग सभी पे आधी किलो के तो हो गए हैं ना पपीते, नहीं बाजी पे आधी किलो से ऊपर भी है पपीता। और फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, शानदार है जिसे कहते हैं एकदम सी। जय हिंद, जय किसान।